हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। और इंजीनियरिंग की दो ब्रांचेस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये जो दोनों ब्रांचेस हैं, देखो बहुत ही जानी मानी ब्रांचेस हैं। क्यों है जानी मानी? क्योंकि इनका अभी तो शुमार चल रहा है, मतलब फ्यूचरिस्टिक ब्रांचेस के तौर पे इनका नाम चल ही रहा है। और लोगों में भी कीड़ा है। लोगों मतलब आप सभी की बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको आजकल क्या है, वो टाइपिंग वाइपिंग कर ही लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं बहुत तेजी से कुछ तूफानी कर लूंगा, हैकिंग मैकिंग सीख जाऊंगा, है ना। तो आज इन दो ब्रांचेस में हम डिफरेंस देखने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, उन्हें भी पता चल जाए क्या डिफरेंस है और किसको लेना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। वैसे है तो दोनों अच्छी, बस डिपेंड करता है किसके लिए अच्छी किसके लिए बुरी है। तो इन दोनों चीजों पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो भैया, क्योंकि यहाँ सारे कॉलेज कोर्सेज और करियर से जुड़ी जानकारी आपको मिलने वाली है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड। टॉपिक आप देख ही लिया होगा कि हम बात यहाँ कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की। इन दोनों ब्रांचेस में क्या चेंजेस हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या डिफरेंसेस हैं। देखो वैसे तो ये दोनों कंप्यूटर से ही निकल के आई हैं, हाँ, और सच्चाई है। और कंप्यूटर से निकलने के बाद इनकी एक अपनी स्पेशलाइजेशन हो गई है, और बहुत सारे बच्चे इनको क्या है लेना चाह रहे हैं, स्पेशलाइजेशन में करियर बनाना चाह रहे हैं। तो चलो एक एक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सबसे पहले क्या होता है साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी, साइबर कैफे आप लोग गए होंगे कभी? मुझे लगता नहीं है आप लोग के जमाने में अब साइबर कैफे का माहौल नहीं रहा। हम लोग के समय में जब हम भैया 10-10 रुपए दे के आधे आधे घंटे कंप्यूटर चलाते थे, तब अच्छा लगता था कि हाँ यार कुछ तूफानी, क्योंकि तब साइबर कैफे चला करते थे। तो साइबर मतलब आप समझ पा रहे हैं, साइबर होता है एक जाल होता है। हाँ ठीक है, साइबर होता है जाल। और किसका जाल? नेट का जाल, जिसको इंटरनेट कहा जाता है बेसिकली। और साइबर सिक्योरिटी में हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेट पे होने वाली धांधली की बात जो हम कर रहे हैं, उससे सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। अब लेकिन धांधली सिक्योरिटी करने से पहले अपने को पता तो होगा धांधली कैसे होती है। देखो सरल शब्दों में समझाएं तो जितने भी डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर जिनमें इंटरनेट वगैरह कनेक्ट किया जा सकता है, उन कनेक्शन के बेसिस पे वायरस वायरस आ जाते हैं, हैकिंग हो जाती है कि नहीं? तो वो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये ब्रांच है साइबर सिक्योरिटी कहलाती है। दूसरा, एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग में क्या करते हैं हम? हैकिंग ही कर रहे हैं, एथिकली कर रहे हैं। एथिकली मतलब पूछ के कर रहे हैं कि भैया आपका गलत ना हो जाए, इसलिए हम इधर हैकिंग करने आए हैं कि आपको बता दें कि ये गलत हो सकता है, लेकिन हैकिंग तो हम करेंगे, है ना। सो एथिकल हैकिंग अच्छी तरह की हैकिंग कहलाती है। हैकिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है, कभी मिलेगा मौका तो पूरे हर टाइप के 8-10 टाइप की हैकिंग होती है ना। तो वो सब बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल अभी इतने ही। तो एथिकल हैकिंग में क्या है कि इसको कंप्यूटर्स को हैकिंग तो करना है, लेकिन परमिशन के साथ ये हैकिंग करते हैं ताकि प्रोटेक्शन किया जा सके, बचाव के हिसाब से। यहां साइबर सिक्योरिटी में क्या है, उसका नॉलेज होगा हमको कि कैसे घात लगाया जा सकता है, तब तो उनको रोका जाने के लिए सिक्योरिटी बनाई जाएगी। तो ये दोनों ब्रांचेस ऐसी दोनों हैं वैसे ही हैकिंग से जुड़ी हुई ब्रांचेस। ठीक है भैया, क्या कैसे इनको चूज किया जाए, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कौन कौन से ऑफर्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। हालांकि हम स्पेशली बात इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की कर रहे हैं, यूजी की बात कर रहे हैं, लेकिन डिप्लोमा भी होता है ना। पीजी और पीएचडी टाइप के कोर्सेज भी होते हैं। यहाँ दोनों ब्रांचेस से साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, तो वो कोई समस्या नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, साइबर सिक्योरिटी में जो कोर्स होता है उसमें कैसे डिजाइन होता है कि इसमें प्रोसेसिंग, प्रैक्टिस और नॉलेज को बढ़ाया जाता है। किससे रिलेटेड? अनऑथोराइज एक्सेस से लेके, जैसे कई बार लिखा होता है एंट्री प्रोहिबिटेड, पूछ के राय यहाँ प्रवेश करना मना है, वैसे ही है कंप्यूटर में घात लगाने से पहले कोई पूछता थोड़ी है, हैकर तो नहीं पूछता। कंप्यूटर के प्रोग्राम्स और डेटा से रिलेटेड चीजों की अनऑथोराइज्ड एक्सेस के से प्रोटेक्शन के लिए हम इस साइबर सिक्योरिटी ब्रांच को चूज करते हैं। वहीं हम एथिकल हैकिंग की बात कर ले तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी नेटवर्क को, किसी सिस्टम को बनाते हैं और उसमें ये देखते हैं कि भैया किस किस प्रकार से हैकिंग की जा सकती है। तो उन कमजोर कड़ियों को ढूंढते हैं और कमजोर कड़ियों को ढूंढने के बाद उसके प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो ये सारा का सारा काम सिक्योरिटी सेटअप वगैरह एथिकल हैकिंग के अंतर्गत आ जाता है। बढ़िया है। क्या है ये कोर्स डिमांड में है? आपको क्या लगता है? ये मुझसे मत पूछो, ये किसी दूसरे से मत पूछो, ये खुद से पूछो अगर थोड़े भी समझदार व्यक्ति हैं आप। चूंकि अब भी हमने बात करी कि ये करियर किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस से रिलेटेड है और इनकी खुद की अब की पहुंच बन चुकी है, खुद का नाम हो गया है, खुद की स्पेशलाइजेशन इन्होंने बना ली है। चाहे साइबर सिक्योरिटी की बात करें या एथिकल हैकिंग की बात करें, तो ये दोनों डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड से जुड़ चुके हैं और एक के बिना दूसरे का काम नहीं होने वाला है कि नहीं। सो ये दोनों की डिमांड आज नहीं तो कल क्यों बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी नया सिस्टम आप बनाओगे तो सिस्टम में चेक तो करवाओगे ही ना कि भैया कोई गड़बड़ तो नहीं है, जाकर देखो हैकिंग करके हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अच्छा, फिर वो हैक करेगा तो पता चलेगा कहाँ से किया भैया हैक, बोले जी ये कमजोर थी कड़ी, अच्छा तो लोग भी कर सकते हैं, दूसरे हैकर भी यहाँ से हैक कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं इसको सुधार देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी हमेशा डिमांड में रहने वाली हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड, हाँ, साइबर सिक्योरिटी के लिए बढ़ावा देने के लिए भी ये लोग ऑफिशियली ये कोर्स होता है, ठीक है। सो ये डिमांड में होने वाले हैं। क्या ये जो कोर्सेज हैं इनकी डिमांड कभी कम होगी? मुझे नहीं लगता कि कम होगी। ये भैया बिल्कुल डिमांडेबल है। साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसकी बहुत बड़ी फील्ड है, चैलेंजिंग फील्ड है, क्योंकि मजा आता है लोगों को कि है तुम करोगे क्या हैक, तो मैं उससे बचाने का काम करूंगा। चोर पुलिस वाला खेल है यहाँ पे, है कि नहीं। और ये ऑफिशियली लोग हैं, इनको बड़ी बड़ी कंपनीज खुद बुलाते हैं। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ये बड़े बड़े हैकर्स को बुलाते हैं, एथिकल हैकर्स को, जो क्या करते हैं उनके सिस्टम में धांधली करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं कई बार। और उससे पता चलता है बड़ी कंपनीज को कि दूसरे लोग ना इसमें हैकिंग कर पाएँ, इसलिए ने बड़ा बड़े पेमेंट के साथ बड़ा बड़ा हाईली पे किया जाता है इनको कमियाँ ढूंढने के लिए। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, याद रखिएगा। पॉपुलर कोर्सेज इसके साइबर सिक्योरिटी पे हमने बात करी ली, डिप्लोमा से स्टार्ट हो जाते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं यूजी, पीजी, पीएचडी कोर्सेज आपको मिल जाते हैं अलग अलग प्रकार के। और ऐसे ही एथिकल हैकिंग में भी है, सर्टिफिकेशन कोर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी आगे एलिजिबिलिटी की बात करें तो डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स करने वाले हैं। हम स्पेशली यूजी कोर्सेज की इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके लिए 12th पास आपको होना पड़ेगा, पीसीएम से अच्छे परसेंट लेके आओ और उसके बाद बड़े अच्छे एग्जामिनेशन दो। हो सकता है अगर बहुत टॉप लेवल पे बुक करना हो आपको तो उसके लिए सबसे पहले टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशन में जाना होगा, जेई मेंस और एडवांस में अच्छे मार्क्स लेके आईआईटीज वगैरह अगर आपने ले लिया तो आय हाय हाय लाइफ सेट होने वाली है इन प्रोग्राम्स में। सच्चाई यही है। तो भाई ये सारी चीज़ें दोनों प्रोग्राम को लेके हो जाती हैं। सिलेबस में क्या पढ़ना होगा कि सिलेबस में आपके डोमेन जो है वो डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल प्रिंसिपल, सिस्टम डिज़ाइन और सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होंगे। साइबर सिक्योरिटी में वहीं हम बात कर लें किसकी, एथिकल हैकिंग की, तो यहाँ डेटा स्ट्रक्चर, कंट्रोल, ग्राफिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा, हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वेब एप्लीकेशन, एल्गोरिथम और थ्योरीज वगैरह आपको पढ़नी होंगी जो आपके सिलेबस में होंगी इंक्लूडेड। इसके बाद कौन से कॉलेजेस हैं तो मैं वैसे तो बता ही चुका हूँ कि बड़े बड़े लेवल में टॉप आईआईटीज में अगर जाएंगे तो आय हाय हाय मजा आ जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर नहीं जा पाए तो जरूर थोड़ी हर कोई आईआईटीज चला जाए, एनआईटीज भी ऑप्शन हो सकते हैं, ट्रिपल आईटीज हो सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो पर्टिकुलर स्टेट के अच्छे अच्छे हैं, नहीं तो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना ही है। जैसे एसआरएम लिखा है यहाँ पे, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, शास्त्रा यूनिवर्सिटी, ग्राफिकेरा भी है ना, लवली प्रोफेशनल हो जाएगी, वीगन्स वगैरह। इसके अलावा इधर भी वही सारे नाम आपको मिल जाएंगे, कलिंगा इंस्टीट्यूट, वीआईटी, एसआरएम वगैरह वगैरह। ठीक है, सो ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये भी अगर जानना चाहते हैं तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलें, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कोर्सेज की फीस जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, डिपेंड करता है आप क्या करने वाले हैं। 1 से 2.5 लाख ये पर ईयर की फीस बता रहा हूँ मैं भाई। अलग अलग कोर्स की हो सकती है, अलग अलग मतलब दोनों कोर्सेज की अलग अलग इंस्टीट्यूशन में फीस हो सकती है। आप कितनी कैपेबिलिटी रखते हैं, कैसी कैपेसिटी है, कितनी फीस दे सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। ठीक है, सैलरी क्या मिल जाएगी? सैलरी अच्छी मिल जाएगी। सैलरी का इसलिए लोड नहीं है क्योंकि यार बस अच्छा इंस्टीट्यूट हो, और अगर इन दोनों ब्रांच में से कोई भी एक ब्रांच आपकी है ना तो आप गारंटेड बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी कमाने वाले हो आगे चल के। कोई दिक्कत नहीं है, 6-7 डिजिट सैलरी अच्छी होने वाली है, सच्चाई। ठीक है, बढ़िया। रिक्रूटिंग एरियाज क्या होंगे आपके, तो ये भैया सॉफ्टवेयर आईटी की फील्ड ही है और उसी से रिलेटेड कंपनीज आपको बिल्कुल हाथ ऐसे बिछाए लेके आने वाली हैं कि यार बिछा के आजा भाई, तू आजा तू आजा तू आजा इस फील्ड में, क्योंकि लोग कम मिलते हैं। कम ऐसे कि यार जिनका इंटरेस्ट हो, बाकी कर दो आजकल कोई भी कुछ भी लेता है, इंटरेस्टेड लोग जिनको मज़ा आता है इस फील्ड आया है, तो उन लोगों के लिए तो भाई हर जगह अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी। सारी की सारी सिक्योरिटी, एनालिस्ट सिक्योरिटी, आर्किटेक्ट सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्रिप्टो एनालिस्ट, आजकल क्रिप्टो चलने लगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है ना, क्रिप्टोग्राफर हो गया, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, ये आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। एथिकल हैकिंग में नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम मैनेजर बन सकते हैं, फॉरेंसिक कंप्यूटर इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, वेब सिक्योरिटी मैनेजर। ये सारी आपकी जॉब प्रोफाइल्स हो सकती है इन फ्यूचर में। स्किल्स में आपको क्या है, सारी की सारी वो स्किल है जो आपको साइबर क्राइम से रिलेटेड, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से, डिज़ाइन से रिलेटेड होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ भी वही है, डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्रिप्टोग्राफी और वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड आपकी स्किल्स को ये मजबूत करने वाले हैं कोर्सेस। आगे की बात हम बाद में करेंगे अगली ब्रांचेस के साथ, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि इस जानकारी से आपको कुछ तो फ़ायदा होगा, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को चुनने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ
अगर फिर भी आपको कोई डाउट डिस्प्यूट कुछ बचा है, आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना चाह रहे हैं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना बिल्कुल मत भूलिए और वहाँ से जानकारी आप ले सकते हैं नीचे। इसके अलावा मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.